राधे राधे आप सभी को। देखो, कल वीडियो से मैंने कि मार्केट कल काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन थी। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं जो लेवल ड्रॉ किए हैं ये मार्केट से पहले ड्रॉ हो गए थे, लेकिन आप देख पाओगे अच्छे से कि मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया है, ऊपर भी रिस्पेक्ट किया है, कहीं भी नहीं गई, कहीं भी नहीं ब्रेक किया। ना इसने नीचे की तरफ ब्रेक दिया है, ना ऊपर की तरफ ब्रेक दिया है। अभी चीज़ कह रहा हूँ, अगर ये ब्रेक डाउन देती है अप साइड में या डाउन साइड में, मैक्स गारंटेड है यहाँ तक के लिए या फिर यहाँ तक के लिए। और इसने गैप भी फिल नहीं किया। अक्सर मार्केट क्या करती है, गैप फिल करने आती है। अगर गैप फिल नहीं कर रही है तो या तो फिर वो जिस साइड भागी उस साइड भाग जाती है, या उसके अपोजिट तो नहीं भागी, उस साइड भागी। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक ना ये लाइन दिख रही है, ये लेवल, या फिर यूँ ड्रॉ कर लो, यूँ ड्रॉ कर लो एक लाइन। अगर इसका सपोर्ट लेके मार्केट इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाती है, तो हम बैठेंगे यहाँ तक के लिए। नहीं जाती है तो फिर डन यहाँ तक के लिए वेट करो। ये तोड़ता है इसका लो यहाँ के लिए, तो हम फिर यहाँ तक के लिए बैठेंगे। क्योंकि मार्केट में अभी आ गई है वीकनेस। वीकनेस इसलिए आ गई है कि जिफ निफ्टी आज भी करीब करीब 50 पॉइंट डाउन है, और नैस्डैक फ्यूचर डाउन है 200 पॉइंट करीब करीब। मतलब मार्केट फुल डाउन चल रहा है, फुल डाउन। मार्केट में वीकनेस है। अब दिक्कत ये पड़ रही है यहाँ पे कि कल देखो, कल मार्केट साइडवेज थी। शुरू में जो मूवमेंट दिया यहाँ पे दिया, उसके बाद मार्केट साइडवेज थी। यहाँ पे जिसने पैसा बना लिया थोड़ा बहुत, मैं ये कहता पूरा बना लिया, ख़त्म बात। लेकिन अगर आपको कल पैसा बनाना है तो एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ वेट करना इस रेंज के टूटने के लिए। और मार्केट जहाँ तक मुझे लगता है ना, तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगी, यहाँ कहीं गैप डाउन, या फिर यहाँ कहीं, या फिर फ्लैट। पॉजिटिव बहुत कम चांस है ओपन होने के, बहुत कम। हो भी सकती है, क्या पता, हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि जिफ निफ्टी को ये लोग भगा सकते हैं टाइम पे, कुछ नहीं पता। बट अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, या तो मार्केट यहाँ पे ना पॉजिटिव होगी, या फिर यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव। ठीक है। सपोर्ट क्या है, 23,870 का। ठीक है। और नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, 23,768 का। संभल के ट्रेड करना, क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज में फंसती है ना, इस रेंज में, तो ये फिर ब्रेकआउट नहीं देगी, इसी में फंस के रह जाएगी, साइड हो जाएगा। क्योंकि मार्केट लगातार 3 डे से मूव दे रही है डाउन साइड का, लगातार 3 डे से। फर्स्ट डे नीचे आई, सेकंड डे नीचे आई, थर्ड डे नीचे आई, और फोर्थ डे में सीधा गैप डाउन खुली है, सीधा गैप डाउन, इतना अच्छा खासा। समझते हो मैटर, मतलब इसका क्या है। इसने कल मूवमेंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसने पहले मूवमेंट दे दिया 300 पॉइंट के करीब करीब, फिर साइडवेज हो गई। अगर कल मार्केट यहाँ की खुलती ना, मैं यकीन बता रहा हूँ, यहाँ तक की वेट करने के बाद मैं कम से कम यहाँ तक के लिए वेट करता, कम से कम यहाँ तक के लिए 7,900, तो 23,900 तक के लिए। बट चलो कोई नहीं, मार्केट है, कभी मूव देगी, कभी नहीं देगी, कभी खा जाएगी। कल इसने प्रीमियम खाए हैं सारे, बहुत लोगों के पैसे खाए हैं कल। ठीक है, ये लेवल्स है। अभी बोल रहा हूँ, एक यूं लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, यूं करके। ठीक है, कि इसका टूटती नीचे तरफ तो यहाँ तक के लिए वेट करना है, टूटेगा ये तब नीचे वेट करेंगे। इसको ऊपर क्रॉस करती है तो यहाँ तक के लिए वेट करेंगे, इसके ऊपर जाएगी तो हम ट्रेड करेंगे। और कम से कम एक 5 से 15 मिनट का कैंडल ग्रीन, अप साइड के लिए ग्रीन, डाउन साइड के लिए रेड क्लोज करना चाहिए, तभी बैठना। क्योंकि क्या पता हम अगर ट्रैप करके फिर नीचे आ जाए यहाँ पे, फिर हम ट्रैप हो गए ना यहाँ पे, इसलिए क्या पता हमारे यहाँ ट्रैप के ऊपर रुक जाए, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स एक्सपायरी है आज। देखो सेंसेक्स का हाल, जो लाइन ड्रॉ की है ना, वहीं आसपास टिकी है, ना इधर ना उधर। ये देखो, दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ना तो उससे नीचे गई है ना ऊपर गई है। लेकिन एक चीज़ है भाई, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी एक लाइन बन रही है, ट्रेड लाइन। ये देखो आराम से, बिल्कुल
ठीक है। अगर मार्केट नेगेटिव खुलती है, मैं कह रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस खाएगी, नीचे आएगी और अच्छा मूव देगी। सेंसेक्स में कह सकता हूँ कम से कम 300 पॉइंट का मूवमेंट दे सकती है वन टाइम में, क्योंकि इसकी ना सेंसेक्स की आदत है, इसमें प्रीमियम ब्लास्ट होते हैं बहुत जल्दी एक्सपायरी में। क्योंकि अगले फ्राइडे की बात है, मैं देखा था इसका कि एक 250 का प्रीमियम चलेगा 1800 रुपये, तो मैटर करता बहुत। और क्या पता अगली बार की तरह मार्केट ट्रैप करे, शुरू में नीचे जाए फिर भागे ऊपर। क्योंकि ना एक चीज़ और है कि इसके अंदर भी दिखाता हूँ, मुझे रुक जाओ दिखाता हूँ ये चीज़। ये जो लैंड्रो की है ना मैंने, ये 94940 की, ये लाइन बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? इसका ब्रेक देती है ना तो मार्केट के पास कहीं कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तक आने के सिवा कहीं कुछ नहीं बचेगा। इसको यहाँ आना पड़ेगा 78,500 पे से 78,000, ये 250 की रेंज है जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो ये 250 की जो रेंज है ना, 250 की, ये बहुत ज़रूरी है। इससे यहाँ पे ना क्या पता रिवर्सल आ जाए, बहुत शार्प रिवर्सल, कि यहाँ तक के लिए मान लो 69,000 या फिर 80,000 तक के लिए यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक के लिए। क्योंकि सेंसेक्स में आम बात है 800-900 पॉइंट गिरना आम बात है। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से ना ये 250 से या 500 के बीच में से तुरंत रिवर्सल आ जाए, या 80,000 तक का, 80,000 तक का आराम से, यहाँ तक का, इस लेवल तक का। क्योंकि सेंसेक्स काफ़ी वोलेटाइल रहेगा आज के दिन, या फिर क्या पता सैड हो जाए, हो सकता है सैड हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी भी है। बट एक उम्मीद है कि मार्केट अप साइड का मूव दे सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब ट्रैप के लिए, क्योंकि लगातार रेड कैंडल बनना, नीचे की ओर आना, थोड़ा मार्केट को भी सहमत नहीं होता कि लगातार ही 4 दिन से एक ही चीज़ करती रहे। कुछ तो चेंज करेगी ना पैटर्न में, इसी वजह से। और ये कोई ख़ास मूवमेंट थी नहीं, ये हम कहेंगे नेगेटिव ही है तो। क्योंकि इतना डाउन जाके तुम ग्रीन कैंडल बनाओगे, मतलब बनता नहीं उस चीज़ का, कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं। ये टाइम पास है, जस्ट टाइम पास। ठीक है, अब कल को देखते हैं, कल को क्या हो सकता है, मतलब आज के दिन फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है। फ्राइडे को भी बोल रहा हूँ, अगर जब तक ये मार्केट अपने इसको ब्रेक ना करे तब तक ट्रेड नहीं लेना। सेंसेक्स के अंदर भी इसे ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, लो भाई बैठो आराम से। इसे ब्रेक करता है यहाँ तक के लिए, बैठो आराम से, कोई बेफिक्र होके बैठो, पैसे दे जाएगी मार्केट। ठीक है, चलो राधे राधे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।